ईरान में जो डैमेज हुआ है उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, ईरान में डैमेज हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया है जहां पे इनके मिलिट्री कमांडर्स और साइंटिस्ट्स और एकेडमिक्स जो रह रहे थे उनको हिट किया है। IRIB की बिल्डिंग को हिट किया है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो हेड है यहाँ पे ईरान में, उन्होंने भी बताया कि उनकी बिल्डिंग को हिट किया है। एट द सेम टाइम वेरियस हॉस्पिटल्स हैव कम अंडर डैमेज एज वेल। तो यहाँ पे भी डैमेज हुआ है, लेकिन ये डैमेज ईरानी अवाम से जब मैं पूछता हूँ कि ये डैमेज कैसा है और आपको क्या रिस्पॉन्स आप देना चाहेंगे इस पे, तो वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली उन्होंने जंग देखी हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने ईरान इराक वॉर में जो म्यूनिशंस इस्तेमाल की सद्दाम ने, जो नर्व गैस इस्तेमाल की, और पूरा वेस्ट का सपोर्ट सद्दाम के साथ था, रशिया का सपोर्ट सद्दाम के साथ था। 1981 में इनकी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया। तो पीपल आर वेरी काम विद द रिस्पॉन्स दैट दे आर हैविंग। देखिए, एक और बात समझना बहुत जरूरी है, ईरान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। इनकी जो ऑयल फील्ड्स पे अटैक हो रहा है, ऑयल इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि ईरान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। उनके पास शॉर्टेज नहीं है ऑयल की सप्लाई की। तो जो टारगेट्स ईरान में हिट हुए हैं, आई वुड से दे आर कंपैरेटिवली, इफ यू कंपेयर इट टू इजराइल, अगर इजराइल से कंपेयर करें तो सिचुएशन में इजराइल जो है वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है रादर देन ईरान। तो डैमेज हुआ है, इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट डैमेज जो है वो रिलेटिवली अच्छा, कम जो इस हवाले से भी बताइएगा कि जो ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारी एक मॉरल और एक रिलीजियस सपोर्ट तो है ईरान के साथ, और वो हम ओपनली उसका इजहार भी करते हैं। ये बताइएगा कि लोगों की नकल मकानी के हवाले से क्या इतलात है आपके पास? क्या लोग इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्मूथ है या इसमें कुछ मुश्किलात का सामना? देखिए, जो इनिशियल स्ट्राइक्स के दौरान जो इवैक्यूएशंस हुई, वो तेहरान के जो गैर मुकामी लोग थे वो जाहिर है अपने शहरों पे लौट गए, जैसा कि नॉर्मली होता है टेंस टाइम्स पे। बट ऐसी कोई नकल मकानी, कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, कोई मैस स्केल इवैक्यूएशन नहीं हो रही। कोई ग्रोसरी स्टोर्स पे रश नहीं है, लाइनें नहीं लगी हुई। कोई पेट्रोल पंप्स पे लाइनें नहीं लगी हुई। कोई बैंक्स में जाके ढेरों पैसे नहीं निकाल रहा। स्टॉक पाइलिंग यहाँ पे नहीं हो रही। और यहाँ पे इवैक्यूएशन के साथ साथ जो नॉर्मल जो लोग रिहायशी जो यहाँ रह रहे हैं इवैक्यूएट ना करते हुए, वो भी बिल्कुल पुरइत्मीनान तरीके से रह रहे हैं और रेजिलियंस शो कर रहे हैं। तो आई वुड से सिचुएशन इवैक्यूएशन की तरफ नहीं जा रही और ना ही इवैक्यूएट करेंगे यहाँ के लोग, जहां तक मैंने एंगेज किया है। ठीक। और इसी वजह से क्या वो इंटरनेशनल एड भी एक्सेप्ट नहीं करे या उनको एक्सपेक्ट नहीं करे कि ऐसी कोई एड आएगी? इस हवाले से भी कोई मामला आगे नहीं बढ़े? देखिए, ये जो ईरान की जो साइकी है, जो मैंने पूछा है लोगों से, इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जो राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग इट बाय आवरसेल्व्स एंड वी विल डू इट बाय आवरसेल्व्स। किसी की अगर हेल्प आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें जरूरत नहीं है हेल्प की। और इनकी जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, जो हुतीज हैं, वो भी इन्होंने कोई अभी तक वो एंगेज नहीं हुआ। अभी तक दे हैव नॉट कम इनटू द बैटल एज ऑफ येट, और सिचुएशन इतनी आगे नहीं गई है। तो ईरान के पास कॉन्फिडेंस है नेवल कैपेबिलिटीज में, और जो इनकी डोमेस्टिक आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग है। दे हैव अ ह्यूज वॉलंटियर फोर्स। मैं आपको बताऊं, एस्टिमेटेड नंबर्स रेंज फ्रॉम 500,000 पीपल टू अबव 1.2 1.5 जॉन, प्लीज ये बताइएगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज ये बताइएगा कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने जंग देखी हुई, तो उनका एटीट्यूड और है टुवर्ड्स दी वॉर, और वो किस और तरह इसको परसीव करते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं ऐसे विजुअल्स के इज़राइल के स्टूडियोज़ में बैठे हुए लोग या बाकी ममालिक में वो लोग जो इज़राइल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने स्टूडियो से भाग रहे हैं जब उनको लगे कि अटैक हो रहा है उनकी टीवी चैनल पे। लेकिन ईरान में ऐसे नहीं हो रहा। सो हाउ डू यू कंपेयर दैट? जी, I think Israel has been dependent most of its life that it has been in existence. वो डिपेंडेंट रहे हैं यूएस की एड के ऊपर, दूसरी दीगर ममालिक के सपोर्ट के ऊपर, और काफी छोटा सा हिस्सा है। ईरान ऑन दी अदर हैंड हजारों सालों की सिविलाइजेशन है। काफी टाइम से ये लोग जो है वो अपना इनका एक लाइफस्टाइल है, इनका कल्चर है, इनकी हिस्ट्री है, इनकी पॉलिटिक्स है। तो वी कैन नॉट compare Israel with Iran in that terms, because Israel is a manufactured entity obviously from the West। सिर्फ दो ममालिक हैं जो recognize नहीं करते पासपोर्ट पे, ऑफिशियली पासपोर्ट पे जिनके लिखा हुआ है कि you cannot go to the Israeli territory with this passport। ईरान में तो इनफैक्ट लिखा हुआ है कि पैलेस्टाइनियन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में आप नहीं जा सकते। तो आई वुड से कि इजराइल को कंपेयर नहीं किया जा सकता ईरान को इस पोजीशन में। और जाहिर है लोगों ने वहां पे जंग नहीं देखी, लोगों ने वहां पे मैस स्केल वॉर्स नहीं देखी, ना ही फ्रंट पे आके लड़ाई की है। जितने भी अटैक्स इजराइल कर रहा है इस वक्त एयर के थ्रू कर रहा है। जब लैंड पे बात आएगी तो इट इज वेरी डिफरेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इजराइल इफ इट कम्स टू ग्राउंड बैटल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।